बचाओ भैया, भैया वो मेरे को बचाओ ना, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा। भैया भैया वो आदमी, वो मेरी प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए ना भैया। भैया वो आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बचा लीजिए ना। वो आदमी मेरी, मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरी मदद कीजिए ना। सुनिए दादा, मेरी मदद कीजिए, वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। हमारे सभ्य समाज में आज भी औरतें डर के साथ जी रही हैं। भीड़ में भीड़ का डर, और अगर अकेली हो तो अश्लील बातें और ताने सुनने का डर, छेड़खानी का डर, और सबसे खतरनाक बलात्कार का डर। कहने के लिए तो हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस बात पे गौर कीजिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ सन 2010 में ही औरतों के खिलाफ हुए अपराधों की संख्या लगभग 2,13,585 थी। आज हम आपको दिल्ली शहर में हुई एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आज भी औरतें किस कदर डर के साए में जी रही हैं। मैडम जी, ये मेरी पहचान वाली है, आपको बताया था ना उस दिन मैंने। नाम क्या है तुम्हारा? जी मंजू। शांता भाई सब कुछ समझा दिया है ना, क्या क्या काम करना होगा? हाँ मैडम जी, समझा दिया है मैंने। वैसे मंजू, इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी? जी वो मैडम जी अभी अभी रांची से आई है। आप चिंता मत कीजिए, एजेंसी की तरफ से है, सारा वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक है। काम तो मिल गया ना तुझे, अब क्यों मुंह लटकाए हुए है? वो ठीक है, लेकिन तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? सच बताना चाहिए था ना। अगर मैं सच बोलती ना तो हाथ में आया हुआ काम भी निकल जाता था। देख मंजू, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ भूल जा और मन लगाकर काम कर इनके यहाँ। एक बार इन लोगों का अगर दिल जीत लिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल, अभी मुझे भी काम पे जाना है ना, तू एकदम चिंता मत कर। चल। आखिर क्या सच था मंजू का जो छुपाया जा रहा था, और क्यों? मैं आयुष बाबा को लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। ज्योत्सना, सच इस लड़की के हाथ में जादू है। लेकिन इसके यहाँ आने के बाद एक प्रॉब्लम हुई है। आपके हाथ का स्वाद भूल गए हम। स्कूल जाओगे? बाय बाय दादा दादी। बाय बेटा। बाय बच्चा। मेम साहब, आप दोनों की दवाई मैंने टेबल पर रख दी है। ठीक है, मैं इसे प्ले स्कूल छोड़ कर आती हूँ। जाओ। चले आयुष, लाओ बैग मुझे दे दो। बाय बाय दादा दादी। इस लड़की ने 1 महीने में हमारे घर का सारा काम संभाल लिया है। हा? ऐसा लगता है ज्योत्सना बरसों से ये लड़की हमारे घर में काम कर रही है। सही कह रहे हैं आप। मंजू ने अपने काम से 1 महीने में डॉक्टर कपूर और उनकी पत्नी का दिल जीत लिया, लेकिन मंजू के अपने दिल में एक डर बैठा था जो उसके अतीत से जुड़ा था, और मंजू को खुद एहसास नहीं था कि यह डर कब उसके सामने फिर से आ जाएगा।
पता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और हाँ मैम साहब वो भी बहुत अच्छी हैं। और आयुष बाबा? वो अरे वो तो बहुत घुल मिल गए मेरे साथ, इतनी मस्ती करते। आयुष बाबा हैं ही इतने प्यारे कि वो किसी से भी घुल मिल जाते हैं। हाँ चल ठीक है, अच्छा हाँ? है शाम को जब तू आएगी ना आयुष बाबा को लेने के लिए तब मिलेंगे, ठीक है? चल अपना ख्याल रखना। हाँ? मंजू तुम्हारे वहां से आने के बाद बहुत याद आ रही थी तुम्हारे पीछे पीछे चला है। तू चलना मेरे साथ। छोड़ मुझे, चलना मंजू, छोड़ मुझे, चलना मंजू। क्या बात है मंजू, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं नहीं तो कुछ नहीं, मैं वो घंटी बज रही है, दरवाजा खोल। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ इसका ध्यान रहता है। कहाँ चली गई? कितनी देर से बेल बज रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही। मंजू, पता भी लड़की ना पता नहीं क्या करती है। कहिए। प्रधान साहब रहते हैं यहाँ? यहाँ कोई प्रधान नहीं रहते। नहीं रहते? नहीं। सॉरी, गलती हो गई। मंजू, तू यहाँ कोने में क्यों बैठी हुई है और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो तू रो रही है? नहीं नहीं, वो उधर मैं सफाई कर रही थी, आंख में कुछ गिर गया। किचन में मैंने सब्जी चढ़ाई है, जल जाएगी। सुनिए, हम्म। ये जो मंजू है ना, मैं इसे 2-3 दिनों से देख रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छिपा रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आयुष को जब भी प्ले स्कूल छोड़ने जाती है बहुत देर लगा देती है, हर वक्त डरी डरी रहती है। ऐसे लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ज्योत्सना,
तुम्हें ना पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाना चाहिए था। बेकार में सोचती रहती हो। सो जाओ आप। पता है ना कल सुबह जल्दी निकलना है। रतन भाई साहब के यहाँ गुड़गांव में गृह प्रवेश की पूजा में जाना है। सो जाओ, सोचो मत। खुद भी परेशान होगी, दूसरों को भी परेशान करेगी। हे भगवान। चलो आयुष, आज घूमी करने जाएंगे। आयुष आइसक्रीम खाएगा। कौन सी आइसक्रीम खाएगा? स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड। मंजू, हम लोग निकलते हैं। हाँ, घर का ख्याल रखना, शाम तक लौट आएंगे। कोई भी आए बिना देखे दरवाजा मत खोलना। चल। अरे चलो भाई चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलिए चलिए जल्दी। चल बेटा चल, आराम से चलो, जल्दी चलो। गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं, दादा चलाएंगे, यानी कि मैं। फ्रिज का दरवाजा खुला क्यों है? मैंने तो बंद किया था। कहीं मेम साहब और साहब वापस तो नहीं आ गए? मेम साहब, मेम साहब, दरवाजा भी अंदर से बंद है। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, डॉक्टर साहब आप लोग कर क्या रहे? अरे वो लोग नताशा जी को उठा के ले गए। कौन है घर में? मेम साहब,
हमें कृतिकाओं को सूचित करना अनिवार्य है। इसीलिए मैंने नंदी को आदेश दिया कि वो कुछ घरों से ही जाकर कृतिका लोग की सूचना दें। कौन है घर में? कौन है? मेम साहब, आप हो क्या घर में? हेलो मंजू। हाँ, हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, रास्ते में हैं। अच्छा हाँ सुन, रात के खाने के लिए भिंडी बना लेना, ठीक है? तो ऐसे देख रही है जैसे भूत हूं मैं। तुम यहाँ पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? देखो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से तुम। चल ना, चल तू भी मेरे साथ चल। देखो, दूर रहो और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे? तुझे क्या लगा इससे डर जाऊंगा मैं? लगता है भूल गई तू मुझे। देखो, चले जाओ यहाँ से। मेरे सामान में से मार दे। क्या हुआ? ये लैंडलाइन का फोन इतनी देर से एंगेज क्यों आ रहा है? किससे बातें कर रही है मंजू? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो ज्योत्सना? अगर लैंडलाइन पे नहीं मिल रहा है तो उसके मोबाइल पर ट्राई करो ना। ठीक है। क्या हुआ? मोबाइल पे से बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रही। ऐसा क्या कर रही है मंजू जो फोन नहीं उठा पा रही है? ठीक है, परेशान मत हो ना। देखो, थोड़ी ही देर में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। देखो, वहीं रुको, आगे मत बढ़ना। मान ले मेरी बात, चल मेरे साथ। कहां तक भगाएगी? चल मेरे साथ। छोड़ मुझे। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ? हैं? और ये आदमी कौन है? मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये हमसे कुछ छुपा रही है। ये आदमी पहले नहीं आया था यहाँ। नहीं, बीवी है मेरी। मैं कह रहा हूँ सच, चल। मान ही नहीं रही है। नहीं, ये मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। निकलो यहाँ से, अभी के अभी यहाँ से निकलो। मंजू को ले बगैर नहीं जाऊंगा। ज्योत्सना, ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी के अभी पुलिस को फोन करो। रुक! वॉचमैन, पकड़ उसको, जाने मत देना। पकड़ उसे, भागने मत देना। पकड़, जाने मत देना उसे। चल निकल जा इस घर से, तू यहाँ नहीं रुक सकती है। ऐसा मत कहिए ना, आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, निकल जा यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए। ज्योत्सना प्लीज, उसकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है?
साहब, जहाँ मैं पहले काम करती थी ना, वो आदमी वहां पर वॉचमैन था। जीना मुश्किल कर दिया था उसने मेरा। रोज की इन्हीं हरकतों से मैं परेशान हो चुकी थी। मैं अपने पुराने मालिक से इसकी शिकायत करने ही वाली थी। एक दिन मेरी बात सुन। अरे मेरी बात तो सुन। मेरी बात नहीं सुनना तेरी कोई बात। मुझे लगा था मेरी बात सुन कि अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद वो उसे इस बात की सजा जरूर देंगे। मेरी बात सुन। लेकिन सजा उसे नहीं मिली। और उन लोगों ने उसकी सजा मुझे ही दे दी। उन्होंने मुझे ही काम से निकाल दिया। लेकिन ये सब तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैम साहब, मैंने आपको कई बार पहले बताने की कोशिश की, लेकिन वो जो भाई है ना जिसने मुझे आपके यहाँ पर रखवाया था, उसने मुझे मना कर दिया। साहब, गांव में मेरे घर पे 3 छोटी बहनें हैं, हमेशा बीमार रहती है। अगर मैं वहाँ वापस चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ रहकर थोड़े पैसे कमा सकती हूँ, उनकी मदद कर सकती हूँ। मैं चली गई तो उन सबका क्या होगा? देश के छोटे छोटे शहरों से और गांव से न जाने कितनी लड़कियां अपना घर चलाने के लिए बड़े शहरों में आती हैं, और उनमें से कुछ मंजू जैसी किसी एक इंसान की बुरी नजर का शिकार बन जाती है, और फिर उनका सच सच नहीं माना जाता बल्कि उन्हें गलत माना जाता। लेकिन जब मंजू ने अपना सच डॉक्टर कपूर के सामने रखा तो डॉक्टर कपूर ने मंजू के सच को सच मान लिया और मंजू की मदद भी की। वो आदमी कौन था? नाम, पता सब बताओ। सर, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन उसका नाम जगदीश है और वो चितरंजन पार्क में कहीं बिल्डिंग नंबर 54 में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये जगदीश का है? साहब, जगदीश को तो 1 हफ्ते पहले ही काम से निकाल दिया गया है। वो भी इस एजेंसी में था ना जिसमें तुम हो? हाँ साहब, यहाँ तो सब सिक्योरिटी सर्विस में ही काम करते हैं। ठीक है। साहब, दिल्ली का तो कोई एड्रेस है नहीं हमारे पास। वो रोहतक का रहने वाला था, उसका एड्रेस चाहिए तो मिल जाएगा। ये जगदीश आजकल कौन सी जगह पे काम करता है? साहब, 1 हफ्ता हो उसने हमारे पास से काम छोड़ दिया है, अब कहाँ है नहीं पता। उसके बारे में कुछ जानकारी ऐसी है कि वो पहले फौज में काम करता था, लेकिन उसके पैर में चोट लगी तो उसने आर्मी छोड़ के सिक्योरिटी ज्वाइन कर ली। उसकी फोटो होगी आपके पास? हाँ, है ना सर। जगदीश सिंह, सिविल लाइंस, रोहतक।
कुछ दिनों तक पुलिस की छानबीन चलती रही और इसी वजह से मंजू के सर से जगदीश का खतरा टला रहा। पुलिस की पहुंच से जगदीश बहुत दूर था, लेकिन मंजू के बहुत करीब था वो। कहाँ है मेरा आयुष? घर की छत पे खेल रहा है मेरे साथ। आयो आयुष बाबा को मिलना है तो। आयुष, आयुष! कितना अच्छा बेटा है ना। जा बेटा जा जा। सुन मेरी बात, अब ज्यादा चूचा मत कर। जो कहता हूँ चुपचाप सुन और मान उसे, और किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो अगली बार फोन नहीं करूंगा, सीधा नीचे गिरा दूंगा उसे, समझी? किसी को कुछ बताना मत, चुपचाप वही कर चुके रहो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सब बता दूंगी। आज अगर आयुष बाबा को कुछ हो जाता तो आलू कैसा दिया? मंजू मंजू मंजू, एक दिन के लिए मेरे घर चलना, मेरी बीवी बन जाओ, बस एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। तुझे क्या लगा था मुझे डराता रहेगा और मैं डरती रहूंगी? हाँ? डराऊंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे मैं। अरे हम लड़की को करता है, हाँ? क्यों मार रहे उसे? साहब सरे हम लड़की को छेड़ रहा था। बहुत गर्मी चाहिए तुझे, हाँ? 3 महीने पुलिस स्टेशन में रहेगा ना तो सब गर्मी उतर जाएगी। चल ले चले इसे। याद रखना तू 3 महीने क्या 3 साल भी जेल में रहूंगा तो तुझे भूलूंगा नहीं मैं। जगदीश को मंजू के साथ छेड़खानी करने की जुर्म में 3 महीने की सजा दी गई। मंजू के दिल में जगदीश के प्रति जो डर बैठ गया था, उससे मंजू को मुक्ति मिल गई, लेकिन यह सुकून उसकी जिंदगी में सिर्फ कुछ महीनों के लिए था। जेल से छूटते ही जगदीश वापस आ गया और इस बार उसके इरादे और भी भयानक थे। वो मंजू से बदला लेना चाहता था। मंजू जी, जा जाके शाम के खाने की तैयारी कर ले, आज तेरे साहब जल्दी आएंगे। ठीक है। मंजू, नीचे कुछ टूटा है क्या? पता नहीं, देखती हूँ मैं। मंजू, ये कांच किसने तोड़ा? पता नहीं, वही देख रही हूँ।
ये लाइट को भी अभी जाना था। आयुष कहाँ है? अपने कमरे में होगा। तू एक काम कर, मोमबत्ती जला, मैं आयुष को देखती हूँ। याद है ना तुझे? मैंने बोला था 3 महीने क्या 3 साल भी जेल में रहूंगा तो तुझे भूलूंगा नहीं। कब आएगी पुलिस? अरे आ जाएगी सर, आप अंदर पता नहीं कौन है, मुझे क्या पता। हटो इधर से, क्यों भीड़ लगा रखी है? हाँ सर पता नहीं कोई आदमी अंदर घुस गया। अंदर? पता नहीं कैसे घुस गया सर। जगदीश पुलिस को फोन किया? हाँ सर मैंने किया, आने वाले वो लोग। ज्योत्सना ज्योत्सना मंजू को बचा लीजिए। अरे छोड़ 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 उसे, अरे वो मर जाएगी, छोड़, अरे छोड़ ना, मर जाएगी वो। शांति से बात करेंगे, मेरी बात सुन। ये डॉक्टर तेरी वजह से मरा है। भाई साहब पीछे हटो। साहब वो पागल आदमी है, इनके घर में काम करने वाली लड़की को बंदूक की नोक पर ले गया। कौन था वो? अरे सर ये वही आदमी एक बार पहले ही मंजू को परेशान कर चुका है। हवलदार अंदर जा करो। सुन, इन दीवारों को अच्छी तरह से देख, तुझे जिंदगी भर यहीं रहना है और ज्यादा चूता पड़ा मत कर, ठीक है? चुपचाप पड़ी रहे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे नहीं रहना है। सर 3 महीने जेल में रहने के बाद जगदीश अपने पुराने घर नहीं पहुंचा और वहां पर किसी को भी नहीं पता कि वो किधर गया है। वो बहुत चालाक है, उसे हमारी हर हरकत का पता है। मंजू आज मैं बहुत खुश हूं मंजू, बहुत खुश हूं आज मैं। हे मंजू, ऐसे ऐसे क्यों बैठी है? हाँ मंजू नाराज है मुझसे? नाराज है ना तू मुझसे? गलती है मेरी, मैं बहुत मारा ना मैंने तुझे, बहुत बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे? मंजू प्यार करता हूं तुझे मैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कहां मारा मैंने तुझे? हाँ? मंजू एक काम कर, एक घुट पी ले, एक घुट, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। ले ले एक घुट पी ले, ले
ले ना मंजू, ले। नहीं पीना, छोड़। नहीं पीना। मंजू को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं है। तेरे लिए सब छोड़ सकता हूं मंजू मैं, सब। ये क्या चीज है? चल नई जिंदगी शुरू करते हैं। चल सुहाग रात मनाते हैं ना, नई जिंदगी। तू और मैं बस। आजा आजा, तुझे सारी खुशियां दूंगा मैं। तुझे पता है, सपना पूरा हो गया आज मेरा। सारी खुशियां दूंगा तुझे मैं। सारी दिल्ली छाल मारो, ढूंढो उसको। वो आदमी बचना नहीं चाहिए हमसे। सर, सब वो आदमी मुझे मार डालेगा। मैं उसे कमरे में बंद करके आई हूँ। आप जल्दी चलिए, उसे पकड़ लीजिए। प्लीज डोंट पैनिक। चलो हवलदार, चलिए। जल्दी चलिए। सर, यही वो आदमी। देख मत, चल अभी। जगदीश के घर से पुलिस ने वो पिस्तौल बरामद की जिसे डॉक्टर कपूर पर गोली चलाई गई। डॉक्टर कपूर की हत्या और मंजू के साथ बलात्कार करने की कोशिश के जुर्म में पुलिस ने जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश ने पुलिस के सामने अपने सारे अपराध कबूल कर दिए। बहुत बार समझाता था उसे, मानी नहीं मेरी बात। बोला था प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। राजकुमारी समझती है अपने आप को। छोड़ूंगा नहीं, यहां से निकलूंगा फिर मारूंगा। यहां से तू कभी नहीं छूटेगा, सड़ेगा जेल में। डॉक्टर कपूर की हत्या के जुर्म में अदालत ने जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि जिस जगदीश को एक सिक्योरिटी एजेंसी ने सुरक्षा के लिए रखा था, वही जगदीश न सिर्फ मंजू के लिए खतरा बन गया, बल्कि उसने डॉक्टर कपूर की हत्या की। आए दिन ऐसी खबरें न्यूज चैनल्स में, अखबारों में देखने सुनने को मिल जाती हैं जहां जगदीश जैसे दरिंदे किसी मासूम लड़की पर एसिड फेंक देते हैं, बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हत्या भी कर देते हैं। जाहिर है कि ऐसे लोगों को अगर पहले रोका जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती करे या फिर छेड़खानी करने की कोशिश करे तो घबराइए मत। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाइए। भारत सरकार ने हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में महिला आयोग बनाए। ये आयोग औरतों की समस्या सुनते हैं, समझते भी हैं और फौरन मदद करते हैं। इसलिए चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए और जगदीश जैसे अपराधियों को रोकिए, उन्हें सजा दिलवाइए। ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर कल फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार। तो सावधान इंडिया।